हाय गाइस, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है ड्रीम यूपीएससी चैनल पे। एक्चुअली सुबह क्लासेस नहीं हो पा रहे हैं, आपको रीज़न मालूम है। तो अभी हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जुड़ा हुआ है पाकिस्तान के साथ में। पाकिस्तान के अंदर हुआ है एक टेररिस्ट अटैक, तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये अटैक किसने किया है और क्यों किया गया है और इससे किसको नुकसान पहुंचाने की पूरी प्लानिंग करी गई थी। इस पूरी न्यूज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे जिसके अंदर 5 से 6 लोगों की डेथ हुई है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, एक बार से सेशन को लिंक को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं देन डू सब्सक्राइब द चैनल। चलिए अच्छा बात करते हैं कि हुआ क्या। देखिए, पाकिस्तान तालिबान क्लेम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डेडली ब्लास्ट एट सेरेना होटल। अब आप कहेंगे सेरेना होटल कौन सा है, और आज तक तो मैम हमने अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के बारे में सुना था, ये पाकिस्तान के अंदर कौन सा नया वाला तालिबान आ गया, राइट? आपने तो यही सुना होगा ना कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ग्रुप है। ओके, आइए ज़रा बात करते हैं कि पूरी स्टोरी है क्या इसकी। देखो, सिंपल सी बात है हम लोग हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि अफगानिस्तान के अंदर एक टेररिस्ट ग्रुप है जिसका नाम क्या है, तालिबान। ये वही ग्रुप है जिसके साथ में यूएसए ने अभी पीस टॉक्स करने के बारे में भी सोचा हुआ था, और उसके बाद में हामिद करजाई या फिर जितने भी मतलब ऐसे समझ लो जो अफगानी लोग हैं, उन्होंने कई बार यहाँ पे कोशिश भी करी है कि तालिबान के साथ में अपने रिलेशंस को अच्छा बनाया जा सके। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कहानी बिल्कुल भी नहीं जुड़ी हुई है अफगानिस्तान के साथ में। ये जो टेररिस्ट ग्रुप है, ये टेररिस्ट ग्रुप पाकिस्तान का ही ग्रुप है जिसने यहाँ पे अटैक किया है। आइए ज़रा इसका पूरा नाम जानते हैं। ये जो पूरा का पूरा ग्रुप है ना, इसका नाम क्या है, तहरीक ए तालिबानी। ठीक है, तहरीक ए तालिबानी पाकिस्तान, ये इस टेररिस्ट ग्रुप का नाम है। इसने किया क्या है, देखिए एक्चुअली क्या था, ये जो पूरा ग्रुप था, इस ग्रुप ने एक अटैक किया है, और ये जो अटैक किया गया है ये पाकिस्तान के एक होटल में किया गया है जिसका नाम क्या है, सेरेना होटल। और ये जो होटल है ये कहाँ पर लोकेटेड है, बलूचिस्तान के अंदर इसकी लोकेशन आपको देखने को मिलती है। बलूचिस्तान का जो प्रोविंसेस का एरिया है उसकी जो कैपिटल है उसका नाम क्या है, क्यूटा, और यहीं पर ये होटल आपको देखने को मिलता है। ये होटल की अगर आप बात करो तो इस पे ही क्यों अटैक किया गया, ऐसी क्या खास बात थी, तो अब कहानी में आता है ट्विस्ट। आपको पता है कि चाइना और पाकिस्तान जो हैं वो सगे भाई जैसे हैं, आप जानते ही हैं इसके बारे में, मैंने कुछ नई चीज़ नहीं बता दी आपको। तो यहाँ पर पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं, या आप ऐसे समझ लो चाइना से जो पाकिस्तान के अंदर एम्बेसडर बनाए जाते हैं, है ना, वो यहाँ पर रुके हुए थे। तो आप कहेंगे तो अच्छी बात है ना कि पाकिस्तान ने किसी को एज अ एम्बेसडर मतलब एक्सेप्ट किया हुआ है, क्योंकि फ्रांस के जो एम्बेसडर थे उनको तो अभी यहाँ पे वापस भेजने का पूरा प्रोसेस हो गया। अब पाकिस्तान के अंदर चाइना के जो एम्बेसडर इस होटल में रुके हुए थे, उसी जगह पे किया गया है अटैक, और ये अटैक उनको टारगेट करते हुए किया गया था। अब आप कहेंगे कि मैम पाकिस्तान और चाइना के तो इतने अच्छे रिलेशंस हैं, तो फिर अचानक से ये अटैक वटैक क्यों किया गया। तो इस पूरी कहानी को एक बार ध्यान से समझिएगा, क्योंकि कहानी में बहुत सारे मोड़ आने वाले हैं, बहुत सारे ट्विस्ट आने वाले हैं, तो पूरी स्टोरी को अच्छी तरीके से ध्यान से सुनना। देखो एक्चुअली हुआ क्या, ये जो ग्रुप है जिसका नाम क्या है तालिबानी ग्रुप जो है, ये ग्रुप पाकिस्तान के अंदर आपको देखने को मिलेगा, बलूचिस्तान वाले एरिया में इन्होंने क्या किया, अटैक किया। ये जो अटैक किया गया है ये सेरेना होटल में किया गया, और सेरेना होटल के अंदर ही एक एम्बेसडर रुके हुए थे, और ये एम्बेसडर कौन सी कंट्री के थे, चाइना के थे। और अगर हम इनके नाम की बात करें तो इनका नाम क्या था, नोंग रोंग, पता नहीं कैसे कैसे नाम रखते हैं, नोंग रोंग इनका नाम था। ये वहाँ पे रुके हुए थे। अचानक से वहाँ पर एक सुसाइडल बॉम्बर को भेजा जाता है। सुसाइडल बॉम्बर का मतलब ये होता है कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पर्सन को जब यहाँ पे बॉम्बर बना के भेजा जाए, तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर टेररिस्ट ग्रुप ने क्या किया था, एक व्यक्ति को कार लेके भेजा था जिसके अंदर क्या था, काफ़ी सारा एक्सप्लोजिव भरा हुआ था, और उसको कहाँ भेज दिया गया था, इस होटल की पार्किंग में भेज दिया गया, ताकि आप वहाँ पे जाएं और वहाँ पे ये ब्लास्ट जो होगा, जब ये ब्लास्ट हो जाएगा तो वहाँ पे जो चाइना के एम्बेसडर आए हुए हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कहानी में थोड़ा ट्विस्ट हो गया। चाइना का तो आप हाल जानते ही हैं, चाइना तो वैसे भी हमेशा 4 कदम आगे रहता है। जब ये अटैक यहाँ पर किया गया उस टाइम पे चाइना के जो एम्बेसडर थे वो इस होटल में थे ही नहीं, लेकिन यहाँ पर जो अटैक किया गया था वो अटैक ये सोच के किया गया था कि चाइना के जो एम्बेसडर हैं वो यहाँ पे रुके हुए हैं और अभी वो यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन कहानी इनको थोड़ा सा उल्टी पड़ जाती है और वो यहाँ पर नहीं होते हैं। तो चाइना के जो ये एम्बेसडर थे इनके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा है।
चाइना के जो भी लोग यहाँ पर थे इस पर्टिकुलर होटल के अंदर, उनको कोई भी नुकसान नहीं हुआ। यहाँ पे पार्किंग लॉट के अंदर जब ये ब्लास्ट हुआ तो उसके आसपास के एरिया में 5 से 6 लोग ऐसे थे जिनकी डेथ हो गई। अब आप कहेंगे तालियां, ये तो पाकिस्तान और चाइना का हमेशा से चला आ रहा है और चाइना हमेशा खेल जाता है, राइट। चलिए, अच्छा, चाइना की ये सिचुएशन जो चल रही थी, अब आप सोचेंगे कि मैम ऐसा क्यों हो गया, जबकि पाकिस्तान जो है वो तो चाइना का सुपर बेस्ट फ्रेंड है और इमरान खान जी भी वही काम करते हैं जो कि जिनपिंग बोलते हैं, ये भी आप बोलोगे। और साथ में चाइना और पाकिस्तान के काफ़ी सारे यहाँ पे प्रोजेक्ट भी डेवलप किए जाते हैं। कभी भी अगर पाकिस्तान को पैसों की भी ज़रूरत होती है, इकोनॉमिकली कोई भी हेल्प चाहिए होती है, तो वो हमेशा चाइना करता है, राइट। तो फिर ये अचानक से कहानी में ट्विस्ट कहाँ से आया? देखिए, एक्चुअली कहानी क्या है, कहानी यहाँ पे आप समझ पाएंगे। ये देखिए, ये जो आपको बलूचिस्तान नज़र आ रहा है, पाकिस्तान के इस पूरे एरिया की अगर हम बात करें तो ये सबसे बड़ा प्रोविंसेस है किसका? पाकिस्तान का, ठीक है। यहाँ पे जो लोग रहते हैं इनकी हमेशा से मांग चली आ रही है कि इनको एक अलग से देश का दर्जा दे दिया जाए, मतलब ये पाकिस्तान के साथ में नहीं रहना चाहते हैं। तो यहीं पर ये जो टेररिस्ट ग्रुप था ये धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया था 2007 के टाइम पे, लेकिन 2007 के बाद में इन्होंने कुछ भी इस तरीके की हरकतें नहीं करी थी जो यहाँ पर कल रात में हुई है, ठीक है। अब हुआ क्या, आप यहाँ पर देख सकते हो, ये वाली जो आपको लोकेशन नज़र आ रही है, ये ईरान लिखा है ना, यहाँ पे आपको कौन सा पोर्ट देखने को मिलता है? चाबहार पोर्ट डेवलप हो रहा है। कौन डेवलप किया है इसको? इंडिया ने डेवलप किया है। और इसी के अगर आप पैरेलल में देखेंगे तो इस जगह पर एक पोर्ट डेवलप किया जा रहा है जिसका नाम क्या है? ग्वादर पोर्ट। और ये पोर्ट डेवलप कौन कर रहा है? चाइना के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। कहानी में ट्विस्ट यहीं पर आया है। एक्चुअली बलूचिस्तान के लोगों को ये लगता है कि सपोज करिए इन फ्यूचर ये जो पोर्ट है ये डेवलप अगर हो जाता है तो इससे प्रॉफिट किसको होगा? चाइना को प्रॉफिट होगा। जिस तरीके से चाइना ने अभी हम्बनटोटा पोर्ट को पूरी तरीके से ऑक्यूपाई किया हुआ है 99 ईयर्स के लिए, तो वहाँ पे चाइना अपने हिसाब से चीज़ों को करता है। अभी मैंने कल आपको पढ़ाया भी था, एक शॉर्ट वीडियो में बताया भी था कि चाइना का एक जहाज़ जो था जब वो हम्बनटोटा पोर्ट पे पहुंचा तो वहाँ पे क्या था, उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव भरा हुआ था जिसको वहाँ पे डॉक करने से श्रीलंका ने मना कर दिया, ठीक है। उसी तरीके से बलूचिस्तान के लोगों को या फिर इस पर्टिकुलर ग्रुप को ये लगता है कि अगर मान लीजिए कि इन फ्यूचर ये पोर्ट डेवलप हो जाता है तो यहाँ पे चाइना क्या करेगी? अपने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना शुरू कर देगी। ऑब्वियस सी बात है, जो कंट्री यहाँ पे कोई भी पैसा लगाएगा तो वो अपने लोगों को ही तो एम्प्लॉयमेंट देगा। इससे क्या होगा? बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा सफ़र करेंगे, उनका बहुत ज़्यादा शोषण किया जाएगा। यही बातें इनके दिमाग में थी जिसको देखते हुए यहाँ पर इन्होंने ये डिसीजन लिया था कि हम कोई ऐसा अटैक करेंगे जिससे चाइनीज़ को कोई ना कोई तो हार्म पहुँचेगा ही पहुँचेगा और ये जो पोर्ट है ये कहीं ना कहीं आगे चल के डेवलप होना बंद हो जाएगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट हो गया और यहाँ पे इमरान खान जी ने बहुत ज़्यादा निंदा करी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था जो यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब सिचुएशन क्या है? सिचुएशन तो सिंपल है, यहाँ पे तो ब्लास्ट हो चुका। अब आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो आगे चलेगा कि नहीं? एक बार से कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि क्या ये डेवलपमेंट अभी आगे चलेगा। सिंपल सी बात है। देखो, समझने वाला पॉइंट यहाँ पर ये है कि इसके पैरेलल में इंडिया ने डेवलपमेंट किया है, इसी वजह से चाइना यहाँ पे अपना डेवलपमेंट कर रहा था। ये जो पोर्ट डेवलप हो रहा है ये डायरेक्टली जाके जुड़ना था कहाँ पे? चाइना के अंदर। और चाइना में ये जो पूरा कॉरिडोर डेवलप होना था इसका नाम रखा गया था सीपेक कॉरिडोर, जिसे हम कहते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब ये कॉरिडोर डेवलप होगा कि नहीं होगा, चाइना अभी इस पर क्या एक्शन लेगा, ये तो खैर बाद में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल तक की स्टोरी यही है कि यहाँ पर इस तरीके की सिचुएशन अभी क्रिएट हो चुकी है। पाकिस्तान के अंदर पहले भी ये सिचुएशन आप देख रहे थे क्योंकि फ्रांस के जो एम्बेसडर थे उनको वापस भेजने की जो पूरी एक प्रक्रिया थी, जो पूरा एक प्रोसेस था, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप देख सकते हैं, मतलब मैंने आपको पढ़ाया भी था, सिविल वॉर जैसी सिचुएशन आ गई थी, ठीक है। तो वो पहले से एक प्रॉब्लम चल रही थी, अब यहाँ पर एक नई प्रॉब्लम आ चुकी है। तो यहाँ पे आपको कोरोना के कोई केसेस नहीं मिलेंगे, यहाँ पे आपको दूसरे ही केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो अभी फिलहाल प्रेजेंट टाइम की जो सिचुएशन है, यहाँ का जो तालिबान ग्रुप है वो अफगानिस्तान वाला तालिबान ग्रुप नहीं है, ये इनका पाकिस्तान का खुद का तालिबानी ग्रुप है जिन्होंने यहाँ पर अपने ही होटल के अंदर ये अटैक कराया था ताकि चाइना के जो एम्बेसडर हैं उनको नुकसान पहुँचाया जा सके। चाइना की तरफ से अभी कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है। सबसे बड़ा शौक तो यही है कि चाइना ने कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया, ठीक है। तो आई होप कि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि पाकिस्तान के अंदर ये जो सिचुएशन हुई है ये क्या सिचुएशन है।
तो अभी तो देखने वाला ये होगा कि इनके रिलेशंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब इंडिया का क्या इसमें कोई रोल हो सकता है? भाई देखो, इंडिया को इस रोल से कोई लेना देना नहीं है। उनका जो डेवलपमेंट हो रहा है वो ईरान के एरिया में हो रहा है। इंडिया को वैसे भी बलूचिस्तान की प्रोविंसेस से कोई मतलब नहीं था, अभी भी कोई मतलब नहीं है। हमारा जो मेन मुद्दा है वो तो यहाँ पर पीओके वाले एरिया में आता है, तो हमें वैसे भी इस पर्टिकुलर जगह से कोई भी लेना देना नहीं था। तो इंडिया का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है। बस हाँ, हमारे लिए यहाँ पे प्रॉफिट की चीज़ें ये है कि इस जगह से हमारी जो कनेक्टिविटी है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, जो स्टार्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि इस रास्ते से होते हुए इंडिया क्या करेगा, अफगानिस्तान तक अपने एरिया को पहुंचाएगा, जिससे आराम से एक ये रूट डेवलप हो गया है ताकि इन तीनों देशों के बीच में ट्रेड हो सके, व्यापार हो सके। ठीक है, तो आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। छोटा सा टॉपिक था, बट चल क्या रहा है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए था। तो भैया यहाँ पे तो अपने ही लोगों की बैंड बजी पड़ी है, तो ये ध्यान रखना है कि ये सिचुएशन पूरी पाकिस्तान के अंदर हुई है। ठीक है, चलिए उम्मीद करेंगे कि आपको ये पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। अगर आ गई हो तो एक बार से थम अप करिएगा और लाइक करिएगा। इसके अलावा यूपीएससी का टेस्ट होना है ऑन संडे, कितने बजे? 11 बजे। तो एनरोल कर लो, चैट बॉक्स पे लिंक मेंशन होगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। और अगर आपको यहाँ पे यूपीएससी बैच ज्वाइन करना है तो आपके लिए नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें आपको बुक्स का कलेक्शन भी मिलेगा। ये जो बुक्स हैं ये आपकी 10,000 रुपीज़ की है, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसके अंदर मिलेंगी। अगली चीज़, इसकी फ़ी कितनी है? 44,000 रुपीज़ है। ऐसे अगर आप जाते हो यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए 3 से 4 लाख तो ऐसे ही चला जाता है एक साल के अंदर। ये आपको घर पे बैठे बैठे अमाउंट प्रोवाइड करा रहा है प्लस के बैच के लिए। और अगर आप आइकॉनिक बैच के लिए जाते हैं तो इसमें आपको एक एडवाइज़र भी मिलता है, एक मतलब ऐसे समझ लो कि कोई आपको गाइड करने वाला पर्सन भी मिल जाएगा। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट कवर करेगा, यानी कि आपका मेंस भी होगा, ऑप्शनल भी होगा, आपका प्रीलिम्स भी होगा, इंटरव्यू भी, मॉक आपके कवर होंगे। लेकिन अगर सिर्फ आपको यहाँ पे मेंस की तैयारी करनी है तो आप मेंस की तैयारी भी यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। कोड क्या होगा? कोड विल बी प्रतिडे। ठीक है, चलिए अच्छा, तो मिलते हैं सुबह आप लोगों से सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।